अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, उसकी प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? उसमें पहला सवाल दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले प्रथम किलोमीटर के लिए किराया यहां देर का हमारे को 15 रुपए, ठीक है। अब प्रत्येक अतिरिक्त यानी तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपए, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15। उसके बाद 2 किलोमीटर का किराया बराबर 15 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास 23, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर का किराया बराबर आ गया हमारे पास 15 प्लस 8, 2 किलोमीटर का, ये 3 किलोमीटर का, ये हो गया हमारे पास 31। अगर इस आधार पर देखा जाए तो ये A1 हमारे पास में हो गया 15, A2 हमारे पास में हो गया 23 और A3 हमारे पास में हो गया 31। यानी पहला पद 15, दूसरा पद 23 और तीसरा पद 31। तो यहां देखा जाए तो इनका सार्वंतर यानी डी अगर हम चेक करें तो ये होता है A2 माइनस A1, तो ये हो गया 23 माइनस 15 बराबर ये भी 8 हो गया। और डी बराबर हम चेक करें A3 माइनस A2 बराबर 31 माइनस 23 बराबर 8। यहां पर सार्व अंतर समान, यहां सार्व अंतर डी समान है, अतः यह एपी है। क्लियर? प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 100 लीटर, ये हम मान के चलते हैं। तो बेलन से निकाली गई हवा की मात्रा बराबर, यहां देखते हैं 100 इंटू 1/4, उत्तर आ रहा है हमारे पास 25 लीटर। यहां लिखते हैं शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा बराबर 100 माइनस 25 बराबर 75 लीटर, ये हमारे पास भी बची। अब शेष हवा का फिर 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो बेलन से निकाली गई हवा की मात्रा, यहां देखते हैं 75 इंटू 1/4, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां पर उत्तर आएगा हमारे पास 18.75। अगर 4 का भाग देंगे 75 में तो हमारे पास उत्तर आएगा 18.75। शेष हवा की मात्रा
बराबर 75 माइनस 18.75, ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 56.25। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे पहले हमारा A1 बराबर आ रहा है 100, क्योंकि 100 लीटर हवा थी। A2 बराबर हमारे पास आ रहा है 75 लीटर और A3 हमारे पास में आ रहा है 56.25। यहाँ अगर हम D देखें, D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी पद में से पद को बाहर निकालना है, तो यहाँ 75 माइनस 100 बराबर आ रहा है हमारे पास माइनस के 25। डी वापस चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास है 56.25 माइनस 75 बराबर, अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है, तो माइनस करके देखते 56.25 में से माइनस करे 75 को, तो उत्तर आ रहा है हमारे पास माइनस के 18.75, जो कि हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ इन दोनों का डी सेम नहीं है, यहाँ डी का मान यानी सार्वअंतर का मान बराबर नहीं है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है। तो सबसे पहले प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपए हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम देखिए, ये बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है, तो द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 प्लस 50, ये हो गया हमारे पास 200 रुपए, ठीक है। तीसरा मीटर खोदे तो तृतीय मीटर की खुदाई की लागत ये हो जाएगा 150, फिर दूसरे मीटर का 50, फिर तीसरे मीटर का 50, तो ये आ गया हमारे पास 250 रुपए। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो A1 बराबर आ रहा है हमारे पास 150, A2 बराबर आ रहा है हमारे पास 200 और A3 बराबर आ रहा है हमारे पास 250। चेक करते हैं, D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो 200 माइनस 150 बराबर 50, और D बराबर A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 250 माइनस 200 बराबर 50। तो यहाँ हम देखिए डी समान सेम आ रहा है, तो यहाँ डी यानी कि सार्वअंतर का मान समान है, अतः यह एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं, मूलधन हमारे को दिया हुआ है 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद दर हमारे को दी हुई है 8%, और समय जो है हम दो तरीके से लेके चलेंगे। पहली चीज 1 वर्ष, फिर हम लेंगे दूसरा वर्ष। 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो हमारे को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, मिश्र धन बराबर मूलधन
इंटू 1 + 10/100 समय, ये फॉर्मूला है। तो मूलधन दिया हुआ है हमारे को 10,000 रुपए, इंटू 1 + दर दी हुई 8/100। पहले हम लेंगे केवल 1 वर्ष का, तो यहां देखते हैं हम 10,000 इंटू 108/100, क्योंकि जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 में 8 जोड़े 108, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हमारे पास आ रहा है 108 और ये 00। ये हमारे पास 1 वर्ष का मूलधन आया। अब जो है हम समय को डबल करेंगे, तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + 10/100 समय, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। समय पर अब हमारे को 2 वर्ष लेना है। मूलधन हमारे पास में है 10,000 रुपए, इंटू 1 + दर से 8%/100, और समय अब की बार आ गया हमारे पास 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब जो है हम 108 को 108 से गुणा करेंगे, ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 11,664 रुपए। ये हमारे पास आ गया। अब हम चेक करते हैं, हमारा A1 बराबर हमारे को दिया है, जो हमारी मूल राशि थी 10,000 रुपए। A2 बराबर आया हमारे पास 10,800 रुपए, और A3 हमारे पास में आया 11,664 रुपए। तो हम पहले डी चेक करते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि 10,800 माइनस 10,000, तो ये उत्तर आया हमारे पास 800 रुपए। ठीक है, डी बराबर वापस से चेक करते हैं A3 माइनस A2 से, तो ये हमारे को दिया है 11,664 माइनस 10,800 रुपए। जब हम 11,664 में से 10,000 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास राशि आएगी 11,664 में से घटाना हमारे को 10,800। ठीक है, तो ये राशि हमारे पास में आ रही है मात्र 864 रुपए। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा डी यहाँ पर भी सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ डी समान नहीं है, अतः यह एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है।